हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को इस अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। तो हमारा क्या है कि ये हमारा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग हमारा उड़ रहा है यहाँ पर देखिए, और इससे डोरी को यानी इस पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से कहीं बांध दिया जा रहा है और इस डोरी में कोई ढील नहीं है यानी टाइट है। तो अब इस डोरी की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में। ऊंचाई कितना दे रखा है, 60 मीटर दिया हुआ है, मीटर दे रखा हुआ है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा हुआ है। अब हमें निकालना है डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई ये है तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो समकोण त्रिभुज बनता है, इस समकोण त्रिभुज का ये क्या है, हमारा कर्ण है। तो हमारा कर्ण किस फॉर्मूले में आता है, साइन कॉस टेन कॉट में। तो लंब बटे कर्ण किसका आता है, तो साइन का आता है। तो हम लगाते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या दे रखा है, देखिए हमारा 60 मीटर दे रखा हुआ है। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण रहने देंगे ऐसे ही। ठीक है, और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है इज इक्वल टू 60 बटे कर्ण। ठीक है, अब कर्ण को निकालेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा कर्ण, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 × 2 बटे √3। इसको क्या कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दें, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कर्ण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा कि 120 √3 और √3 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 चौक का 12 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण बराबर 40 √3 आ गया। ये हम लिख सकते हैं कर्ण को कि ये हमारा क्या है, डोरी की लंबाई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि डोरी की लंबाई बराबर क्या आया है, 40 √3। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है कि एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा एक भूमि से रस्सी तनी हुई है जिस पे क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है कलाकार। ठीक है, यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया हुआ कोण 30 डिग्री है। ठीक है, आगे दे रखा है कि खंभे के पाद से भूमि स्तर पर बंधी हुई रस्सी यानी खंभे के पाद बिंदु से, यहाँ पर ये हमारा क्या है, खंभे का पाद बिंदु है, उससे भूमि पर बंधी हुई रस्सी के बीच की दूरी, यानी भूमि पर बंधी हुई ये रस्सी की बीच की दूरी कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है। तो कलाकार द्वारा खंभे के शिखर तक चढ़ने में यानी तय करने में जितनी दूरी लगेगी वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये रस्सी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर हल। क्या लिखते हैं इसमें कि पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 12 मीटर दे रखा हुआ है। कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखी हुई है। तो अब हमको क्या निकालना है, रस्सी की लंबाई निकालनी। तो रस्सी की लंबाई निकालने के लिए मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, यानी कर्ण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो किस में आता है, साइन और कॉस टेन कॉट में, तो कॉस में आएगा। तो हम लगाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो रखेंगे कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू आधार क्या दे रखा है हमारा 12 बटे कर्ण रहने देंगे वैसे ही।
यहाँ पे cos 30 का मान क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 बटे कड़ है, कड़ है। ठीक, अब इसको इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कड़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 गुणे 2 बटे √3। अब इसका क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो √3 डिवाइड बाई √3 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा क्या, 12 दूना 24 √3 अब बटे 3 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉड इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब आगे लिखेंगे हम यहाँ पर कि रस्सी की लंबाई बराबर या दूरी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 8√3 आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। यानी ये हमारा क्या है, मीनार है। ठीक है, इस मीनार की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और क्या दे रखा है कि यहाँ से देखिए जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये हमारा क्या 30 मीटर की दूरी पर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30 मीटर लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालनी है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे इसमें क्या है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, मीनार के पाद बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना दे रखा है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें देखिए आधार और लंब की बात किया है, तो आधार और लंब किस में आता है, टैन थीटा में। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, आधार लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब नहीं दिया है, यच रख देंगे, और आधार कितना दे रखा है 30, तो टैन 30 का मान क्या होता है 1 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू यच बटे 30 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यच बराबर क्या हो जाएगा 30 बटे √3। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30√3 डिवाइड बाई 3 से हम काट देंगे तो यह आ जाएगा 10। तो यच का मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, यच इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3, ये आ जाएगा। अब लिखेंगे हम कि मीनार की ऊंचाई बराबर, और दे रखा है कंडीशन √3 का मान क्या हो जाएगा 1.732। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आया है 10√3, और 10 गुणे √3 का मान क्या हो जाएगा 1.732। इसका हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17.32 आ जाएगा। नहीं, ये 2 नहीं दिया है, इसमें 2 हटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 17 क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा मीटर, 17.3 मीटर आ जाएगा मीनार की ऊंचाई बराबर। ये आ जाएगी हमारी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,